अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग सब खुश होंगे, आराम से होंगे, तसल्ली से होंगे। आज का दिन तकरीबन थोड़ी तबीयत सही नहीं थी। थोड़ा ये कॉलर्स में तकलीफ़ है, गर्दन में भी तकलीफ़ है, थोड़ा पाँव में भी तकलीफ़ है। आज सोचता था जिम नहीं जाऊँ, लेकिन यार जिम जाना है, कोशिश करनी है कि हैवी एक्सरसाइज करें, थोड़ा मेंटेन रखें, अपने आप को फिट रखें। उसके अलावा आज ऑफिस गए थे। आज तकरीबन 8:40 पे आँख खुली, उठा, तकरीबन नहाया धोया, दांत वाँत साफ़ करे, तकरीबन 20-25-30 मिनट तो इसी में लग गया। उसके बाद फिर वो बाहर अंकल आ गए, बेल बज गई। मैंने उनको बोला 5 मिनट रुकिए, मैं नाश्ता वगैरह कर लूँ। नाश्ता वगैरह किया, खाना वाना किया, चाय पी। उसके बाद मैं निकल गया उनके साथ ऑफिस पहुँचा। ऑफिस पहुँच वही जो हिसाब किताब है रोज़ का, वही चल रहा है। तो उसके बाद फिर मैं ऑफिस से आया, तकरीबन दिन गुजार के ऑफिस से आया, फिर घर आके फिर मुझे भूख लग गई। फिर मैंने होटल से खाना वाना खाया, चाय वाय पी। फिर मैं घर आया, फिर घर आके फिर मैं तकरीबन कोशिश यही थी कि सो जाऊं। नींद ही नहीं आ रही थी, इतनी मुश्किलों से कच्ची पक्की नींद आई। 1-2 घंटे की। 5:30 बजे उठा दिया अम्मी ने, बोला खाना वाना खा लो। खाना वाना खाया, चाय वाय पी फिर से। उसके बाद फिर मैं नहाने धोने चला गया, तैयार व्यार हुआ। उसके बाद मैंने सोचा कि वीडियो बना लूँ, ताकि जिम जाने से पहले वीडियो भी कोशिश करें कि डल जाए, घर पे बहन आ जाए वो डाल दे, एडिट करके अपलोड कर दे। उसके अलावा आज का दिन माशाल्लाह बहुत अच्छा गुज़रा। गर्मी तो थी नहीं, सूरज निकला हुआ था, लेकिन गर्मी नहीं थी माशाल्लाह से। अब आहिस्ता आहिस्ता नवंबर का महीना स्टार्ट होगा, मिड नवंबर में सर्दी होना स्टार्ट हो जाएगी। और आपको पता है यहाँ पे सर्दी पड़ती कितनी है, थोड़ी सी तो पड़ती है। वो कोयटा की हवाएं चलती हैं, वहाँ पे कोयटा में बर्फ़बारी होती है तो उसकी हवाएं चलती हैं, और यहाँ पर आकर हमें परेशान करती हैं। वही हमारे लिए सर्दी है। पंजाब में तो तकरीबन 4-5 महीने सर्दी रहती है, और नॉर्दर्न एरियाज़ में तो तकरीबन आधा साल पौना साल सर्दी रहती है। गर्मियों में ग्लेशियर पिघलते हैं तो वो पानी में, समंदर में, नहरों में जाके गिरते हैं तो वो पानी बन जाते हैं, नहर बन जाते हैं, तालाब बन जाते हैं। फिर उसके बाद फिर साल के एंड में फिर बर्फ़बारी, फिर ग्लेशियर जमना स्टार्ट हुआ। यही हिसाब किताब है बाहर के खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों का, नॉर्दर्न एरियाज़ का, नारान का, आगान का, तकरीबन यही हिसाब किताब है। मरी में भी बर्फ़बारी होती है, लेकिन मरी में फिर वही हिसाब किताब है, तकरीबन गर्मी हो जाती है थोड़ी, जैसी पंजाब में होती है। पंजाब में गर्मी बहुत पड़ती है, सर्दी भी बहुत पड़ती है, गर्मी भी बहुत पड़ती है। एक दफ़ा हम लोग गए थे, 2010 की बात है, अपने कज़न की शादी में गए थे। रात में पहुँचे हम लोग, बाय एयर गए थे। दादी अम्मा भी इस वक्त ज़िंदा थी। हम सब गए थे बाय एयर कराची टू लाहौर। रात का टाइम था, 10-11 बजे का, तकरीबन 10 बजे का मेरा ख्याल है, 11 बजे का टाइम था। उस वक्त भी गर्म हवाएं चल रही थी, और इतनी गर्मी थी दिन के टाइम, तो इतनी गर्मी थी तो कि पूछो मत। हवा, पंखे भी गर्म हवा दे रहे थे, इतना सूरज आग बरसा रहा था। लेकिन कुछ टाइम बाद बारिश हुई। बारिश ने मौसम, अल्लाह का शुक्र है, ठीक कर दिया। 1.5 महीना हम लोग वहाँ रहे। उसके अलावा हम अपने तकरीबन एक खाला के घर गए, उसके बाद फिर दूसरी खाला के घर गए, फिर एक फुप्पो के घर गए, दूसरी फुप्पो के घर गए, तीसरी फुप्पो के घर गए। तकरीबन ऐसे महीना हमारा गुज़र गया। अल्लाह का लाख लाख करम है, बहुत अच्छे से महीना गुज़रा। उसके बाद फिर 2015 में एक शादी थी मेरे कज़न की। सिर्फ 5 दिन के लिए हम लाहौर गए। खाला के बेटे की शादी थी, सिर्फ 5 दिन के लिए लाहौर गए। उसमें भी बड़े मसले मसाइल हुए, फैमिली में ये हो गया, वो हो गया, फ़लाना हो गया, ढिमकाना हो गया। उसके बाद फिर हम 2019 में गए, बड़े आराम से महीना गुजारा। पूरा नवंबर की 19 को गए थे, दिसंबर की 22 को आए। नवंबर की 19 तक जब हम गए थे, वहाँ पे सर्दी ही नहीं पड़ी, यकीन मानो। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सर्दी पड़ना स्टार्ट हुई है, और इतनी सर्दी हो गई दिसंबर में जाकर, तकरीबन दिसंबर के शुरू में या 10 तारीख के बाद इतनी सर्दी हो गई कि ठंडक की वजह से घर से उतरने का दिल नहीं चाह रहा था। एक तकरीबन ऐसा समझ लें कि एक हफ्ते तक नहाने का दिल ही नहीं चाहता था, इतनी ठंड थी। यकीन माने, रात में जब वॉशरूम जाने के लिए उठते थे, इतनी ठंड थी कि दिल ही नहीं चाहता कि पानी यूज़ करें। यकीन मानो, इतनी ठंड थी।
बस अल्लाह ताला ने वो टाइम भी गुजार दिया, उससे पहला वाला भी टाइम गुजार दिया, उससे पहला वाला भी टाइम गुजार दिया। बस उसके बाद फिर 2021 में कोरोना से पहले फिर हम पंजाब गए थे, ज़रा वो भाई बहन के बच्चे को दिखाना था और मुझे दिखाना था। वहाँ पे एक कसूर में है, एक बाबा हैं कतलोही गांव में, वहाँ जाना होता था। मेरी आईसेट का थोड़ा मसला था, उस चक्कर में मेरा भांजा थोड़ा है साहब के, तब अल्लाह उसको सेहतयाबी दे, उसको दिखाना था। 20 दिन हम वहाँ जाते रहे, तकरीबन समझ लें महीना तकरीबन हम वहाँ रहे हैं। अपनी फुप्पो के घर वहीं पर सब कुछ हुआ। फिर वहाँ से एक खाला के घर गए, फिर मोमानी के घर गए, ऐसे ऐसे हिसाब किताब चलता रहा। गर्मी बहुत थी, उन दौरान भी गर्मी बहुत थी। फिर कराची है, कराची में भी गर्मी बढ़ गई थी। उसके 2-4 दिन बाद रोज़े स्टार्ट हो गए, रमज़ान स्टार्ट हो गए। फिर पता ही नहीं चला कैसे टाइम गुजरा, और टाइम गुजरते गुजरते ईद आ गई। बस ऐसे ही हिसाब किताब ज़िंदगी का टाइम गुजरता रहता है। जब तक ज़िंदगी चल रही है, हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारो, उसके अलावा, ताकि क्योंकि ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं आपकी ज़िंदगी का, नहीं मेरी ज़िंदगी का, एक पल का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए कहते हैं ज़िंदगी हंसी खुशी गुजारो, किसी से लड़ाई झगड़े नहीं करो, किसी से गिले शिकवे नहीं रखो, क्योंकि ज़िंदगी कभी मिलती नहीं है दोबारा। बस यही सारी बातें थी। अब मैं इस व्लॉग को एंड करते हुए ये कहना चाहता हूँ, मुझे लाइक करें, मुझे प्यार दें, मुझे लाइक करें, मुझे हौसला दें, मुझे इज़्ज़त दें, मुझे मोटिवेशन दें, मुझे हिम्मत दें, और मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं की दरख्वास्त लेता है आपका भाई, आपसे अल्लाह हाफ़िज़ कहता है। अल्लाह हाफ़िज़।